गुड इवनिंग एवरीवन। कल के प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बात करना था, इसलिए मैं आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग आ चुके हो लाइव तो ऑनलाइन, तो देखो बात क्या है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होगी आपके लिए कि आप सक्सेसफुली उस प्रोटेस्ट को लीड करो। और जो मैं मानती हूँ, आप लोग जो प्रोटेस्ट को लीड करने जा रहे हो, जो लोग भी हैं, वो लोग थोड़ा सा कोशिश यही करना आप लोग कि वहाँ पे सब कुछ शांति बनाए रखना। बहुत सबसे पहला मैं जो आप लोग इंस्ट्रक्शन देने आई हूँ आज, वो ये है कि प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक होनी चाहिए कल। देखो, प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, आप कर सकते हो, लेकिन शांति के साथ आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप वहाँ पे किसी तरह का हंगामा या शोर शराबा नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मैं सिर्फ इतना आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एसएससी पूरा तैयार है। वहाँ पे पानी के टैंकर्स भी आ चुके हैं और पुलिस फोर्स को भी इन्फॉर्मेशन जा चुका है, और वो लोग बस इंतज़ार में हैं कि किस तरह से आप लोग का ये प्रोटेस्ट को मतलब समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसीलिए आप सबसे पहले उस प्रोटेस्ट को देख लेना कि वहाँ पे कोई ऐसा तत्व आपके प्रोटेस्ट के अंदर एंटर ना कर जाए जो उसको वायलेंट बना दे या जो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, जिसके बाद आप सब प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग अपने जो लीडर्स हैं, वहाँ पे जो लीडर्स होंगे उनको आप पहचानो सबसे पहले। सेकेंडली, होपफुली आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे जो ये कह रहा हो कि नहीं हम लोग हुड़दंग करें, हम ये करें वो करें, तो आप लोग वहाँ पे सबसे पहले जो इस प्रोटेस्ट को शुरू से लीड कर रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि आप लोग बहुत शांति बनाए रखना वहाँ पे। और वहाँ पे भारी मात्रा में एक तो आप लोग अपने होर्डिंग्स वगैरह ले जाओ, वहाँ पे जो आप वहाँ पे फ्लेक्स वगैरह बना के मुझे होपफुली ले ही जा रहे होगे। और वहाँ पे जो आप डिस्प्ले करोगे, डिस्प्ले में सबसे मेन चीज़ होना चाहिए कि जो पेपर आउट हो रहे हैं उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैक्सिमम आपके तख्ते जो होने चाहिए वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेके होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो मैं ये कहूँगी कि देखो, मेरा काम है जब ऐसे किसी भी काम में कभी कोई बच्चा जाता है ना, तो उसकी माँ सिर्फ एक ही चीज़ कहती है, देखो सावधानी बरतना। मैं वही समझा रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी भी तरीके से कहीं भी किसी से भी डरो, लेकिन सावधानी बरतना कि आपके बीच में कोई असामाजिक तत्व ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि वहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप बैठोगे और वहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके तख्ते इस बात पे होना चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस बात पे, पहली चीज़। दूसरी बात है कि आपका ये मांग होना चाहिए कि जो भी आपकी मांगे हैं, जैसे कि पेपर में रॉन्ग क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उसके 100 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं, तो आप मेंशन करोगे कि रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और रॉन्ग क्वेश्चंस अगर एसएससी डालती है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात क्या है, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, तो बाकी सबको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों नहीं दे रहे हो आप फिर? क्योंकि प्रॉब्लम तो दूसरी बात है, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दूसरे पेपर्स वालों को दे दोगे तो फिर अगेन रॉन्ग होगा। तो इसीलिए सबसे पहले कि एसएससी अपना तरीका सुधारे एग्ज़ाम लेने का, और एग्ज़ाम लेने का तरीका सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो ये है कि रॉन्ग क्वेश्चंस वो ना दे। अगर बहुत अच्छे से आप प्रूफ रीडिंग वगैरह करके देते हैं क्वेश्चन, तो एक आध क्वेश्चन रॉन्ग होता, अदरवाइज नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहला मांग आपका होना चाहिए कि रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और आपके जो पेपर्स होते हैं प्रॉपर प्रूफ रीड होने चाहिए। दूसरा है कि मैक्सिमम आपका जो प्रोटेस्ट होना चाहिए उस करप्शन पे होना चाहिए, करप्शन मामले पे होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना कि जो करप्शन है उस चीज़ पर ज़्यादा एम्फोसाइज करना कि पेपर आउट कैसे हुआ है, क्योंकि एसएससी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर आउट हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है ना कि भाई हम मानेंगे कि हाँ मेरे में कोई कमी है तो मैं सुधार करूँगी कि हाँ मेरे में ये कमी है, भाई देखो मैं मानती हूँ, लेकिन सुधार उसके बाद ही तो होगा। जब आप मानने को ही तैयार नहीं है तो फिर
सुधार कैसे होगा। हालांकि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा करती है, लेकिन क्राइम ब्रांच में मैंने एक चीज मार्क किया है कि जिस समय हम लोगों के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने जाके ये बताया कि OMR शीट अंदर भरी जा रही है, तो उसके बाद जो पकड़े गए हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के स्टाफ पकड़े गए हैं और छोटे मोटे स्टाफ पकड़े गए हैं, और उन लोगों को एक सिरे से जितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारे स्टाफ थे सबको निकाल दिया गया और कोई एक्शन किसी भी ऑफिसर के खिलाफ नहीं हुआ। तो क्या इनके पास कोई स्ट्रांग रूम नहीं होता है जहां पे OMR सेव की जाती है? और वो OMR सेव करने का जो स्ट्रांग रूम हो, क्या उसकी चाबी जो होती है, क्या ऐसे आम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का स्टाफ रख सकता है? तो ये बहुत सीरियस मामले हैं, और ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो हम सबके लिए तैयार हैं, लेकिन वो जैसे UPSC में कोई पेपर लीक की संभावना नहीं होती है वैसे ही होना चाहिए। उसके अलावा उसके नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, भारी संख्या में जाइए। भारी संख्या में जाना जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर आप, एक तो है ना SSC के मामले में बहुत मैं डिसहार्टेन रहती हूँ बहुत ज्यादा। उसके कारण क्या है कि बच्चे साथ नहीं देते हैं। जैसे 2016 में जब मैंने SSC पे चर्चा की थी, मैंने यहीं पर बुलाया था दशहरा ग्राउंड में, तो दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया था, अपने टाइमिंग चेंज करके और क्लासेस को उस समय बुला लिया ताकि बच्चे उनके मेरे पास ना आए। हालांकि तब भी 5000 बच्चे आ गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड यार। उसके बाद क्या था कि हाँ, अरे मैडम तो अपना प्रचार कर रही है, इनको पॉलिटिक्स में आना है। बहुत अजीब अजीब सी बातें। दूसरी बात है कि आप जब कहते हो कि आप लीड क्यों नहीं कर रहे हो, लीड करना तो मैं कर दूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा ना कि अगर मैं लीड करने आती हूँ तो फिर दूसरे इंस्टीट्यूट्स वाले पहुंचेंगे, क्योंकि सबको बढ़ते चाहिए। मेरा तो मानना है, जैसे आपने देखा पटना में बहुत अच्छा हुआ। पटना में लड़कों ने ना किसी पॉलिटिशियन का हेल्प लिया, ना किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प लिया। उन्होंने इतना बड़ा वो जो बनाया, जुलूस अपना निकाला है कि उसके बाद देख लीजिए, आपने देखा कि रेलवे भी ने भी अपना एलिजिबिलिटी कम कर दिया। तो मेरा कहना है ऐसा कुछ करो ना। मैं कल रहूंगी व्हाट्सएप पे, एकदम पूरी टाइम अवेलेबल रहूंगी। आप जैसे बोलोगे वैसे हम लोग यहाँ से आपको सहायता पहुंचाने के लिए रेडी हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एक ही चीज आपको सलाह दूंगी कि किसी भी तरह का कोई वहां पे ऐसा सामाजिक काम नहीं होना चाहिए। बहुत पीसफुली करो, और ज्यादा से ज्यादा हो सके आपके पास नारे हो जो लिखे हुए हो, और एक तो आप मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? और मैं आपके साथ हूँ, अगर आप बोलोगे तो भी ठीक है, जो भी जैसा हेल्प बोलोगे कर दूंगी मैं। और मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ कि मैं 2013 में भी जब थी तो मैं नहीं गई थी, मैं घर पे थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वहां पे जो मंच है, मंच को सब इंस्टीट्यूट वाले ने, जो मंच हम तैयार करके यहाँ से भेजे थे बच्चों को, वो सारा इंस्टीट्यूट वाले इस्तेमाल कर रहे हैं और खड़े होके लंबा चौड़ा भाषण दिए जा रहे हैं। तो फिर मुझे जाना पड़ा कि